राधे राधे दोस्तों। समाज समाज एक ऐसा शब्द जो सुनने में छोटा है, लेकिन इसके बोझ तले जिंदगियां दब जाती हैं। समाज वो आईना है जिसमें हर कोई दूसरों का चेहरा देखना चाहता है, पर अपना नहीं। ये कहानी मीरा की है। मीरा किसी अमीर घर में पैदा नहीं हुई थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसके पिता एक साधारण से क्लर्क थे। माँ सिलाई करके घर चलाती थी। घर छोटा था पर संस्कारों से भरा हुआ था। मीरा बचपन से पढ़ने में तेज थी। जब भी वो किताबों को लेकर बैठती, पड़ोस की औरतें कहती, लड़की ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी तो घर कैसे संभालेगी। और मीरा की माँ चुपचाप सुन लेती, क्योंकि समाज से बहस करने की ताकत हर किसी में नहीं होती। मीरा जवान हुई तो समाज की नज़र बदल गई। अब वही लोग जो उसके बचपन में उसकी पढ़ाई पर हंसते थे, अब उसके चरित्र पर नज़र रखने लगे। किससे बात करती है, कैसे हंसती है, कैसे कपड़े पहनती है, हर चीज़ पर समाज का पहरा। मीरा पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। उसके पास नौकरी का ऑफर था, पर तभी समाज ने अगला फैसला सुना दिया। अब शादी की उम्र हो गई है, लड़की की उम्र नहीं देखी जाती, समाज की घड़ी देखी जाती है। मीरा की शादी राघव से तय हुई। राघव पढ़ा लिखा था, पर सोच समाज से ज़्यादा आगे नहीं था। शादी से पहले उसने कहा, मुझे कामकाजी लड़की चाहिए। मीरा को लगा शायद उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। शादी हुई, ढोल बजे, लोगों ने मिठाई खाई और मीरा की आज़ादी चुपचाप विदाई के साथ ही चली गई। शादी के बाद वही समाज जो पहले पढ़ाई का विरोध करता था, अब कहने लगा, बहू तो नौकरी करेगी, घर कौन संभालेगा। मीरा सुबह उठी, रसोई, सफाई, सास की बातें, देवर की उम्मीदें और फिर ऑफिस। अगर वो थक जाती तो कहा जाता, बहू हो, इतना तो करना ही पड़ेगा। राघव चुप रहता, क्योंकि समाज ने उसे सिखाया था कि औरत की परेशानी घर की चार दीवारों में ही मर जानी चाहिए। एक दिन मीरा देर से घर लौटी। ऑफिस में मीटिंग थी। बस उसी दिन समाज का असली चेहरा सामने आ गया। पड़ोसन बोली कि आजकल बहुत देर से आने लगी है। किसी ने कहा, ज़्यादा आज़ादी ठीक नहीं है। और बिना पूछे बिना जाने समाज ने मीरा पर फैसला सुना दिया। मीरा पहली बार टूटी और उसने सवाल किया कि मैं क्या सिर्फ बहू हुई हूँ, इंसान नहीं। उसकी आवाज़ चार दीवारों में दबा ही दी गई। समय बीतता चला गया और मीरा अंदर से खाली होती गई। हंसती थी पर खुशी नहीं थी। एक दिन उसकी माँ मिलने आई। माँ ने मीरा की आंखों में वो डर देखा जो कभी उसने खुद झेला था। माँ ने कहा, बेटी, समाज कभी खुश नहीं होता ना। तू आज गलत है और कल भी होगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तू आज चुप है। और उस दिन मीरा ने फैसला कर लिया। उसने नौकरी छोड़ी नहीं, उसने घर छोड़ा नहीं, उसने समाज से लड़ाई शुरू कर दी, चुपचाप पर मजबूती से। वो अब सवाल पूछने लगी। वो अब माफ़ी नहीं मांगती थी। अगर देर होती तो वजह बता देती, इजाज़त नहीं मांगती। धीरे धीरे राघव ने भी देखा, मीरा बदल नहीं रही है, टूट रही है। और पहली बार उसने समाज की बजाय मीरा का साथ चुन लिया। और समाज नाराज हुआ, लेकिन और कहने लगा, औरत ने घर तोड़ दिया। पर सच ये था कि औरत ने खुद को जोड़ा था। समाज आज भी वही है। वो आज भी बातें बनाता है, फैसले सुनाता है। और क्योंकि समाज को इंसान नहीं चाहिए, उसे सिर्फ उसकी सुविधा चाहिए। मीरा आज भी उसी समाज में रहती है, लेकिन अब समाज के डर से नहीं, क्योंकि उसने समझ लिया था, समाज का सबसे बड़ा डर वो औरत है जो चुप रहना छोड़ दे। मीरा को लगा था कि अब राघव उसके साथ है तो शायद रास्ता आसान हो जाएगा, पर समाज कभी किसी के साथ नहीं होता। अब समाज ने नया नाम दे दिया, बिगड़ी बहू। जो औरत सवाल पूछने लगे, समाज उसे बिगड़ी ही कहता है। मीरा की हर बात अब ताना बन गई। अगर वो चुप रहती तो कहा जाता था कि घमंड आ गया है। अगर जवाब देती तो कहा जाता, जुबान चलाने लगी है। धीरे धीरे
घर में एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। सास की खामोशी में जहर था, देवर की हंसी में मजाक नहीं और रिश्तेदारों की सलाह में सिर्फ जलन। एक दिन समाज ने आखिरी चाल चली। मीरा के चरित्र पर ही सवाल उठा दिया गया, बिना सबूत, बिना सच, सिर्फ अफवाह। क्योंकि समाज जानता है कि औरत को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है कि उसकी इज्जत पर हमला है। राघव पहली बार डगमगाया। उसके कानों में माँ की बातें थीं, रिश्तेदारों की फुसफुसाहट थी और समाज का भी जहर था। मीरा ने देखा कि जिस आदमी के लिए वो सब सहती रही, वो भी एक पल के लिए समाज की बातों में फंस ही गया। उस रात मीरा रोई नहीं, क्योंकि आंसू अब खत्म हो चुके थे। सुबह उसने फैसला किया कि उसने घर छोड़ा। लोगों ने कहा, देखा, हम सही थे। समाज को हमेशा औरत का जाना भागना ही लगता है। मीरा मायके भी नहीं गई, वो अकेली ही रहने लगी। काम किया, खुद को फिर से जोड़ा। अब वो औरत नहीं थी जो सब सह ले, वो औरत थी जो सच बोल दे। कुछ महीनों बाद सच सामने आया। अफवाहें फैलने लगीं। घर की ही एक औरत थी जो मीरा से जलती थी। समाज चुप हो गया, क्योंकि जब सच सामने आता है तो समाज के पास माफ़ी नहीं होती। राघव आया, शर्म के साथ और माफ़ी के साथ। मीरा ने माफ़ कर दिया, लेकिन लौट कर नहीं गई, क्योंकि समाज को हराने के लिए घर छोड़ना ज़रूरी नहीं होता, पर खुद को खो देना सबसे बड़ा अपराध होता है। और आज मीरा एक मिसाल है। कुछ लोग उसे गलत कहते हैं, लेकिन कुछ सही भी। पर मीरा अब समाज की राय से अपनी ज़िंदगी तय बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि उसने सीख लिया था कि समाज बदले या ना बदले, औरत को खुद को बचाना ही होगा। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। ये समाज कभी किसी का नहीं होता। हमेशा लोग कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। इसकी बातें कभी ख़त्म ही नहीं होती। इसलिए ये समाज कभी किसी का नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।